नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया के धांसू ओपनर डेविड वार्नर की करेंगे। वार्नर संन्यास के बारे में सोच रहे हैं। वार्नर को यह लगता है कि जिस तरह से कोरोना के बीच खेल शुरू हुआ है, ऐसे में उनका खेलना मुश्किल है क्योंकि वो अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते। साथ ही वार्नर कोरोना के बीच खेल के दौरान बंदिशों से भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वार्नर शायद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। आखिर कैसे कोरोना के डर से वार्नर ले सकते हैं संन्यास, आपको देखनी होगी। इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना की वजह से क्रिकेटर ले सकते हैं समय से पहले संन्यास। क्या कई क्रिकेटर्स कर चुके हैं कोरोना के डर के आगे सरेंडर? क्या कोरोना ने बड़े खिलाड़ियों को अंदर से झकझोर दिया है? क्या अब क्रिकेटर को कोरोना की वजह से मैदान में नहीं कर रहा है उतरने का मन? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का वो बल्लेबाज जो ना तो किसी कप्तान से डरते हैं और ना ही किसी गेंदबाज के आगे घुटने टेकते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से डेविड वार्नर डरे सहमे नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट पर लगा ब्रेक खत्म हो चुका है। खिलाड़ियों के लिए कोरोना काल में खेलना बहुत ही आसान नहीं है क्योंकि उन्हें कई तरह की पाबंदियों से गुजरना पड़ रहा है। आईसीसी के नियमों और प्रोटोकॉल के हिसाब से खिलाड़ियों को बायोसिक्योर बबल में रखा जा रहा है और उनके बाहर निकलने या किसी से मिलने पर प्रतिबंध है। खिलाड़ी अपने परिवार को भी किसी टूर पर नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में इन प्रतिबंधों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को लगता है कि ऐसे माहौल में खिलाड़ी परिवार से दूर रहने की बजाय संन्यास ले लेंगे। 33 साल के वार्नर का मानना है कि खिलाड़ियों का अपने परिवार से दूर रहना आसान नहीं होगा। मेरी 3 बेटियां और पत्नी मेरे करियर का अहम हिस्सा है। आपको हमेशा सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना होता है और जब भी ऐसी विकट परिस्थितियां हो तो आपको गंभीर फैसले लेने होते हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा है। इस टूर्नामेंट को अपने देश में खेलना और खिताब जीतना एक आदर्श होता है, लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। अब जब भारत में T20 विश्व कप का आयोजन होगा तो मुझे इस बारे में दोबारा सोचना होगा। इतना ही नहीं, डेविड वार्नर ने ये भी साफ कर दिया है कि अब युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। आगे वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। जाहिर है कोरोना ने काफी कुछ बदल दिया है। डेविड वार्नर जैसे बल्लेबाज की उम्र 33 साल है। 2 से 3 साल वो और आसानी से खेल सकते हैं, लेकिन वार्नर ने एक तरह से क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। और अब बात होगी सुरेश रैना की। रैना का ये कहना है कि हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा धोनी की तरह कप्तान है। रोहित अगला धोनी साबित हो सकते हैं कप्तानी में, जिसका मतलब ये है कि रैना की नजर में विराट से बेहतर रोहित हैं, जबकि टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी विराट कोहली के पास है। आप जानते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि रैना भी ये चाहते हैं कि वनडे या T20 में रोहित की कप्तानी देखनी चाहिए, रोहित को कप्तानी देनी चाहिए, क्योंकि रोहित में धोनी वाला हुनर है। धोनी की तरह है रोहित शर्मा। रोहित की कप्तानी में है धोनी वाली बात। क्या विराट से बेहतर कप्तान है रोहित शर्मा? रोहित की कप्तानी पर धोनी के सबसे फेवरेट खिलाड़ी का सबसे बड़ा बयान। सुरेश रैना को लगता है कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा धोनी की जगह ले सकते हैं। रैना की नजर में रोहित धोनी की तरह कामयाब भी हो सकते हैं। रैना का कहना है कप्तान के तौर पर रोहित में तमाम खूबियां हैं। वो शांत रहते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को सुनना पसंद करते हैं और हमेशा उनका विश्वास बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बतौर कप्तान वो खुद आगे आकर लीड करते हैं। जब आपका कप्तान खुद आगे आकर चुनौतियों का सामना करता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा बनाकर रखता है तो एक टीम के तौर पर आपके पास सब कुछ होता है। अगर देखें तो टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट की कप्तानी विराट कोहली के पास है। हालांकि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मिली हार के बाद ये कहा जा रहा था कि रोहित को वनडे और T20 की कप्तानी देनी चाहिए। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने कोई भी खिताब अपने नाम नहीं किया। वहीं रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2018 का एशिया कप अपने नाम किया था। वहीं IPL में भी विराट की कप्तानी में उनकी टीम एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई, जबकि रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस 4 बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। रोहित ने 10 वनडे में भारत की कप्तानी की है, जिसमें से 8 में जीत दर्ज की। इसके अलावा 16 T20 मैच में भी रोहित ने टीम को जीत दिलाई है। वैसे रोहित की उम्र 33 साल है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम है कि आने वाले समय में रोहित टीम की अगुवाई करें। ये हो सकता है कि T20 में रोहित को टीम की कमान दी जा सकती है और यही वजह है कि सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी रोहित को धोनी की तरह बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट के गॉड फादर यानी कि सचिन तेंदुलकर की। सचिन ने दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं और सचिन के नाम 100 शतक हैं, लेकिन कपिल देव का यह मानना है कि सचिन में बड़े शतक लगाने का हुनर नहीं था, इसीलिए सचिन टेस्ट में सिर्फ 6 दोहरा शतक लगा पाए। वहीं सचिन के नाम टेस्ट में एक भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं है। क्या वाकई सचिन पर सवाल उठाना सही है? देखिए। क्रिकेट के भगवान पर कपिल देव के सवाल। क्या कपिल सचिन तेंदुलकर की काबिलियत पर उठा रहे हैं सवाल? क्या सचिन की बल्लेबाजी में दोष था, जिसने वर्ल्ड क्रिकेट में 100 शतक अपने नाम किए, जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए? क्या उस सचिन की बल्लेबाजी पर सवाल उठाना जायज है? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में ज्यादा दोहरे शतक नहीं लगाने पर सवाल उठाए हैं। कपिल का मानना है कि सचिन शतक बनाना तो जानते थे, लेकिन सचिन उसे दोहरे और तिहरे शतक में बदलने की कला में बहुत माहिर नहीं थे। अगर देखिए तो सचिन ने 200 टेस्ट मैच में से 6 दोहरे शतक अपने नाम किए हैं। टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरे शतक सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है, जिन्होंने 12 दोहरे शतक अपने नाम किए थे 52 टेस्ट की 80 पारी से। सचिन को लेकर कपिल देव ने कहा, सचिन तेज और स्पिन दोनों गेंदबाजों को हर ओवर में एक बाउंड्री लगाने की काबिलियत रखते थे। ऐसे में उन्हें टेस्ट में कम से कम 5 तिहरे और 10 दोहरे शतक और बनाने थे, लेकिन वो टेस्ट में एक भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं लगा पाए। सचिन ने टेस्ट में सबसे ज्यादा 51 शतक लगाए हैं। सचिन ने पहला दोहरा शतक लगाने में 10 साल का वक्त लिया था। सचिन ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में पहली बार डबल सेंचुरी बनाई थी। तेंदुलकर के 51 शतकों में से सिर्फ 20 ही ऐसे हैं जिसमें उन्होंने 150 से ज्यादा रन बनाए। हालांकि सचिन वनडे में जरूर पहला दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। कपिल की नजर में सचिन मुंबई से हैं, इसलिए उनकी मानसिकता थी कि जब आप शतक बनाते हैं तो फिर से नई शुरुआत करते हैं। लेकिन मुझे ये तरीका पसंद नहीं। मैंने कहा था कि आप शानदार बल्लेबाज हैं, आपसे गेंदबाजों को डरना चाहिए। लेकिन शतक बनाने के बाद वो तेजी से खेलने की बजाय सिंगल्स लेते थे। जाहिर है हर बल्लेबाज की अपनी मानसिकता होती है। सचिन भले ही डबल और ट्रिपल सेंचुरी ज्यादा नहीं बना पाए, लेकिन शतकों के मामले में फिलहाल ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि कोई इस रिकॉर्ड को हाल फिलहाल में तोड़ सकता है। और अब बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की। कोलकाता के कप्तान दिनेश कार्तिक से उनकी टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर आंद्रे रसेल अब नाराज नहीं हैं। रसेल की कप्तान से नाराजगी दूर हो गई है। पिछले सीजन में कार्तिक की बार बार की गई गलती से रसेल इस कदर भड़क गए थे, इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने कप्तान की शिकायत तक कर डाली थी। लेकिन अब मामला सुलझ गया है, ठीक हो गया है। कैसे कार्तिक ने किया है लड़ाई पर बड़ा खुलासा, रिपोर्ट देखिए। आईपीएल का ऐलान होते ही पुरानी बातें भी आने लगी हैं सामने। जब कार्तिक से नाखुश हो गए थे आंद्रे रसेल। कोलकाता की टीम में खूब चलता है रसेल का जादू। अपने बल्ले और गेंद से रसेल कोलकाता के लिए साबित होते हैं सबसे बड़े बाजीगर। दरअसल पिछले सीजन में रसेल अपने कप्तान दिनेश कार्तिक से खुश नहीं थे। रसेल का मानना था कि बतौर कप्तान कार्तिक ने कई गलत फैसले लिए, जिसकी वजह से टीम को कामयाबी नहीं मिली। रसेल ने अपने कप्तान की शिकायत भी की थी, जिस पर अब दिनेश कार्तिक का एक बयान सामने आया है। कार्तिक का कहना है, निष्पक्ष रूप से कहूँ तो रसेल उन लोगों में से एक हैं जो कि अपनी बात छिपाते नहीं हैं। हमने इस पर बातचीत की, हमने इस पर चर्चा की। वो खुश नहीं थे कि टीम जीत नहीं रही थी, ये बॉटम लाइन है। मैंने उसका पूरा सम्मान किया। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा उससे बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर मेरे रिश्ते उसके साथ अच्छे नहीं होते तो कुछ बुरा हो सकता था। जाहिर है रसेल एक बड़े खिलाड़ी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और जब टीम जीत नहीं रही थी तो रसेल को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रसेल लगातार बल्ले और गेंद से कमाल दिखा रहे थे। अगर देखें तो भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को साल 2018 में आईपीएल ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। उस साल गौतम गंभीर टीम का हिस्सा नहीं थे, ऐसे में उनको टीम की कमान सौंपी गई। हालांकि वो बतौर कप्तान टीम को ज्यादा सफलता नहीं दिला सके, लेकिन वो केकेआर के कप्तान होने का सौभाग्य मानते हैं और उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में यही एक काम अच्छा हुआ है। उम्मीद है कि इस साल कार्तिक टीम को अच्छे से लीड करेंगे और रसेल की कसक को दूर करेंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।